हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि जायसवाल वाराणसी से फिनटेक इंडियन में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश में जो ई लॉटरी शराब की होने वाली है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि सॉल्वेंसी यानी हैसियत प्रमाण पत्र को लेकर है। पहले हैसियत प्रमाण पत्र दुकानों के लाइसेंस के बराबर रहता था, लेकिन इस बार से सरकार ने इसको बदल के देसी शराब की दुकानों के लिए दोगुना कर दिया है और कंपोजिट दुकानों के लिए बराबर ही रखा है जैसे पिछली बार रखा था। चलिए आइए हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप ये लिस्ट उत्तर प्रदेश चंदौली जिले का देसी शराब की दुकान का देख सकते हैं। इसमें देखिए, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जैसे कि ये चंदौली की दुकान है। इस चंदौली जिला की सर्कल 4 की दुकान, जो कि 45,000 प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है। इसका लाइसेंस निर्धारित किया गया है, बेसिक लाइसेंस, जो कि 61,39,008 रुपए का है। लेकिन इसके लिए हमें हैसियत प्रमाण पत्र अपना होना चाहिए कि 93,36,574 रुपए का, यानी कि लाइसेंस का लगभग गुना यानी कि 1.5 गुना के आसपास है। आप इसी तरह सारी दुकानों का देख सकते हैं, जैसे कि ये 14,60,000 रुपए का है, तो इसका आपको हैसियत प्रमाण पत्र 22,21,000 रुपए का लगभग चाहिए। तो सरकार ने इस बार सभी देसी शराब की दुकानों के लिए लगभग 1.5 से 2 गुना हैसियत प्रमाण पत्र बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आप कंपोजिट दुकान का भी आपको हम दिखाते चले, तो कंपोजिट दुकानों के लिए एकदम सेम रखा गया है। जितना लाइसेंस फीस है उतना ही आपको हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा, जैसा कि आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और नामांकन 14 तारीख को शाम से 4 बजे के बाद आप नामांकन शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जनपद चंदौली के कंपोजिट दुकानों का लिस्ट है। प्रोसेसिंग फीस इसका 55,000 है और आप इसमें सॉल्वेंसी 25 लाख का है और इसमें लाइसेंस फीस 25 लाख रखा गया है, यानी कि जितना लाइसेंस फीस उतना हैसियत प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और भी कुछ देख सकते हैं आप, जैसे नौबतपुर नंबर 2 की दुकान का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 38 लाख रुपए इसकी लाइसेंस फीस है टोटल, और 38 लाख का सॉल्वेंसी भी आपको चाहिए। उसी तरह आप पनपुरवा का देख सकते हैं, जो कि बबरी के पास ही में है। उसकी लाइसेंस फीस 4,60,000 है और हैसियत प्रमाण पत्र यानी सॉल्वेंसी भी आपका 4,60,000 का ही लगेगा। यानी कि कंपोजिट दुकान, जो कि एक में अब सम्मिलित सरकार ने कर दिया है, जो बियर और अंग्रेजी की दुकान एक ही काउंटर से बिकेगी, ये बदलाव कर दिया है सॉल्वेंसी को लेके। आप लोगों को दुकानों की लिस्ट डाउनलोड करना है, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ये लिस्ट आपको कहां से कैसे मिलेगा, सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का आपको लिस्ट वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। साथ ही में आप चैनल को सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। आप 14 तारीख को शाम 4 बजे के बाद कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं फुल प्रोसेस आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आबकारी विभाग की तरफ से जितनी भी जानकारियां आती रहेंगी हम आपको इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। और साथ ही में आपको आवेदन रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन के बातों का ध्यान रखना है, ये आप इस वीडियो में जान लीजिए, ताकि आप 14 तारीख को शाम 4 बजे से पहले या 17 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आपको जानकारी रहे। जैसे कि हम यूपी एक्साइज शॉप सेटलमेंट पोर्टल खोलें, यानी कि जिस साइट से हमें रजिस्ट्रेशन करना है वो साइट हम यहाँ पे खोल चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण निर्देश में भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप भारत में किसी भी कोने में बैठ करके आप ऑनलाइन ई लॉटरी
पंजीकरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। ई लॉटरी के प्रथम चरण के आवेदक को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है, यानी कि आपका यूपी एक्साइज ई लॉटरी पे पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको नया पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा, यानी कि एक पैन नंबर पे एक ही पंजीकरण मान्य होगा। वर्ष 2025-26 हेतु देसी मदिरा, कंपोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई लॉटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14/2/2025 को अपराह्न 4 बजे से उपलब्ध तथा दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17/2/2025 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 27/2/2025 को शाम में 5 बजे तक होगा। यानी कि आप 14 तारीख शाम 4 बजे से 17 तारीख तक आप अपना पंजीकरण करेंगे और 17 से 27 तक जो भी फॉर्म का श्रेणी 1, 2, 3, 4 जो भी श्रेणी का प्रोसेसिंग फीस होगा वो आप जमा कर सकेंगे। कृपया आवेदन करते समय सही सूचनाओं शुद्धता से भरें। शुद्धता एवं पूर्ति सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है, क्योंकि इस बार सरकार सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदक पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशि स्वीकार नहीं होगी, न ही इनकी वापसी के अनुरोध स्वीकार होंगे। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, जो कि 100 KB PDF फॉर्मेट में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। शपथ पत्र को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा के और उस पे साइन और जो भी कॉलम होंगे उनको पूरी तरह से भर के अपलोड करना है। भुगतान प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापसी नहीं होगी। जो भी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो भी श्रेणी की दुकान आप लेना चाहेंगे, उसकी प्रोसेसिंग फीस की वापसी नहीं होगी। अभिलेख अपलोड करते समय बनाई जाने वाली कंप्यूटर फाइल निर्धारित फॉर्मेट फोटो 20 से 50 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए। हैसियत प्रमाण पत्र अधिकतम 200 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए। अन्य अभिलेख अधिकतम 100 KB के PDF में ही होना चाहिए। आवेदक पत्र प्रस्तुत करते समय अपलोड होने वाले अभिलेखों की कंप्यूटर फाइल निर्धारित फॉर्मेट एवं साइज में पहले से तैयार रखें। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट, कागजात, दस्तावेज लगने वाले हैं, उसे आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसे पढ़ के पहले रख लें जिस फॉर्मेट में चाहिए, और ताकि आपको नामांकन करते समय सुविधा। मैं आपको बताता चलूं कि ये देसी शराब की दुकान और कंपोजिट दुकान की सभी जिलों की लिस्ट कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल या किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आके आबकारी टुडे आपको टाइप करना है और आबकारी टुडे की वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं abkaritoday.com यूपी एक्साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फरवरी 13, 2025 का ये एक नोटिस जारी हुआ है, ई लॉटरी फेज 1 इंफॉर्मेशन, मतलब जो प्रथम चरण की लिस्ट, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप, देसी मदिरा की दुकान और भांग की दुकान का लिस्ट। आप इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं सभी जिलों का। जब कुछ जिलों का लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो कि कुछ समय बाद अपडेट कर दिया जाएगा। आपको मैं एक लिस्ट खोल के दिखाता चलूं। जैसे अमरोहा का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक लिस्ट खोल रहा हूँ जो कि अमरोहा का देख सकते हैं आप। ये लिस्ट देसी शराब दुकानों का है और इसी में आपको ये सिर्फ और सिर्फ देसी शराब की दुकानों का लिस्ट है। और आप यहाँ से बैक जाके आप चाहें तो कंपोजिट दुकान का भी देख सकते हैं। जैसे अलीगढ़ का हम कंपोजिट दुकान का देख लेते हैं। कंपोजिट दुकान का भी लिस्ट आप पूरा बाकायदे आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
और जैसे जैसे जो भी नोटिस आती रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा।